पेशे से डॉक्टर हैं और बोलते बड़ा अच्छा हैं। अच्छा कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत ही बेबाक टिप्पणियां करते हैं मीडिया के सामने। जी हाँ, जदयू के प्रवक्ता रहे, आरसीपी सिंह के बड़े करीबी रहे, लेकिन जब आरसीपी से जदयू का मनमुटाव हुआ, नीतीश कुमार का मनमुटाव हुआ, तो ये भी बाहर का रास्ता दिखा दिए गए। दिखा क्या दिए गए? इन्होंने अपने ही अलग हट जाना उचित समझा और भाजपा का दामन थाम लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जदयू के पूर्व प्रवक्ता और फिलहाल में दिल्ली में भाजपा के प्रवक्ता की कमान संभाल के बैठे हैं। रोज ही आपको दिख जाते होंगे तमाम चैनलों में अजय आलोक की। डॉक्टर अजय आलोक पेशे से डॉक्टर हैं। भाजपा की आजकल कमान मिली हुई है प्रवक्ता की। भाजपा में जो 2-3 प्रवक्ता हैं उसी तरीके की बेबाक टिप्पणियां करते हैं। आज हम अपने खास कार्यक्रम नेताओं की जो कुंडली हम शनिवार को खंगालते हैं उसमें दिखाएंगे कि क्या डॉक्टर अजय आलोक जो हैं उनकी कुंडली में ऐसा कुछ है कि राजनीति के क्षितिज पर वो जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो सफलता उन्हें मिलनी चाहिए थी नहीं मिली है। हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे ज्योतिषाचार्य श्री मिथिलेश हैं और डॉक्टर अजय आलोक की कुंडली जो गूगल से हमें प्राप्त हुई है, गूगल में दिखी है, उसके हिसाब से क्या कहती है उनकी कुंडली, ये हम निश्चित तौर पर जानेंगे। श्री मिथिलेश जी, आपका स्वागत है। क्या कह रही है कुंडली ग्रह नक्षत्र अजय आलोक के? अब जो गूगल पर उनके जन्म का विवरण प्राप्त हुआ है उसके हिसाब से उनकी मकर लग्न कुंडली है और मीन राशि है। कुंडली शनि ग्रुप की है। अब शनि ग्रुप में शनि के बाद जो सर्वाधिक शुभ ग्रह होते हैं वो बुध और शुक्र होते हैं। जो बुध उनकी उच्च राशि में है और शुक्र भी अपनी राशि का है। बुध जो है वाणी का कारक ग्रह होता है, अच्छा बोलना। सामान्य तौर पर जो अच्छे वक्ता होते हैं उनकी बुध कुंडली में बहुत ही अच्छी होती है और इनके कुंडली में तो भाग्य भाव में ही बुध अपने उच्च राशि में है, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे वक्ता होते ही हैं। ये प्रवक्ता के पद पर कार्यरत भी हैं। अब यह है कि शनि ग्रुप की कुंडली है तो शनि थोड़ा धीमे धीमे जो है आगे बढ़ता फल देता है और सफलताएं जो है सफलताएं देने में थोड़ा विलम्ब करते हैं। वो डिले करते हैं, वो डिनाई नहीं करते हैं। सफलता निश्चित होती है लेकिन वो थोड़ा विलम्ब से आता है। अब उच्च राशि का बुध है, अच्छे प्रवक्ता है। शुक्र अपनी राशि का है तो पेशे से चिकित्सक भी हैं। चतुर्थ भाव में जो मंगल अपने स्वराशि के हैं, तो ये है कि राजनीति में भी जो इनकी दखलंदाजी शुरू से ही रही है और ज़्यादा लगा। लेकिन मिथिलेश जी, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। राजनीतिक में दखल अंदाजी रही है तो सिर्फ प्रवक्ता था कि सिमट के रह गए? जदयू में भी वही था, भाजपा में भी वही है। कुछ वो पोस्ट जो पावरफुल होता है पार्टी के अंदर भी रहने पर, वो कुछ नहीं मिला दोनों पार्टियों में अभी थोड़ी शुरुआती दौर है, लेकिन वो ये है कि इनके लग्न में ही बृहस्पति है तो इनको ज्ञान भी अच्छा है और आने वाले समय में इनको सफलता अच्छी मिलने वाली है। मिलेगी हाँ, थोड़ा विलम्ब है। अभी तुरंत में बहुत ऊंचाई पे नहीं जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में इनको अच्छी सफलता मिलने वाली है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जब इनकी कुंडली आप खंगाल रहे हैं तो मतलब जदयू में रहे जी, एक तरह से कह लीजिए नीतीश कुमार के भी करीबी रहे, जब आरसीपी के करीबी रहे तो जी, बड़ा अच्छा सम्मान मिल रहा था। छोड़ने का क्या कारण कुछ था? कुछ ऐसा भी है कि कहीं एक जगह टिकेंगे नहीं, छोड़ते रहेंगे? नहीं, पीछे जो है उनकी जो महादशा चल रही थी वो सूर्य की चल रही थी। हालांकि सूर्य काफ़ी मजबूत स्थिति में है, अपने राशि के भी हैं, बट उसके बाद जो है इनकी चंद्रमा की महादशा आरंभ हुई। अब मकर लग्न में चंद्रमा थोड़ा सा चंचल ग्रह है, थोड़ा वो जल्दी फैसला लेने के लिए माना जाता है। उस ग्रह के प्रभाव को थोड़ा फैसला वहाँ पर बदला और ये भाजपा की आ गई। वो परिस्थितियाँ ऐसी कुछ बनी कि ये इनको दूसरा दल की ओर जाना पड़ा। तो चंद्रमा वैसे मकर लग्न में उसकी अवधि बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है सफलता के ख्याल से। वैसे कुंडली की स्थिति बहुत मजबूत है, आने वाले समय ये सफलता प्राप्त करेंगे। मतलब कब तक? 2024 का भी चुनाव आ रहा है, 2025 का भी चुनाव आ रहा है, तो क्या कुछ टिकट पर लड़ाई होगी? कुछ टिकट मिलेगा भाजपा से? प्रयास तो करेंगे, लेकिन अभी जो है मुझे लगता है कि जब तक चंद्रमा की महादशा है 2028 तक, तो वहाँ तक तो बहुत राजनीतिक सफलता चुनावी दौर के रूप में तो नहीं दिख रही है। यानी 2029 के चुनाव में, सांसद के चुनाव में किस्मत आजमाएंगे, सफलता प्राप्त हो सकती है उनकी, जब मंगल की महादशा आरंभ होगी। अभी वर्तमान में चंद्रमा तक ये जो है अच्छे प्रवक्ता या अच्छे वक्ता और राजनीति में सक्रिय तो बहुत रहेंगे, लेकिन पद प्रतिष्ठा के हिसाब से वो 2029 के बाद स्थिति ज़्यादा बेहतर है।
तो आपने जाना, ये थी अजय आलोक की कुंडली, और कुंडली में अभी चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा बड़े चंचल स्वभाव के होते हैं और कहा जाता है कि चंद्रमा पर दाग भी है। कुछ एक दाग तो लग गया कि एक पार्टी से छोड़ के दूसरी पार्टी में गए, परिस्थितियां वैसी बनी होंगी। लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि मंगल जब उनकी राशि में आएंगे, और वो आएंगे 2029 में, तो 29 में फिर से चुनाव होगा लोकसभा का। तो हम और ज्योतिषाचार्य हमारे मिथिलेश यही अनुमान लगा रहे हैं कि 29 में शायद राजनीतिक जो उनकी गाड़ी है वो पटरी पर आएगी। लेकिन राजनीति में जो है अजय आलोक, बुध जो है उनके ग्रह के बड़े मजबूत साथी हैं, तो प्रवक्ता हमेशा बने रहेंगे। और इसी कारण आपने देखा होगा बोलते भी बड़ा अच्छा है। लेकिन कुंडली के हिसाब से और हमारे ज्योतिषाचार्य श्री मिथिलेश के हिसाब से अभी करीब करीब 6 साल इंतजार करना पड़ेगा अजय आलोक को। अब देखना ये है कि अजय आलोक 6 साल क्या भाजपा में इंतजार करेंगे या फिर किसी पार्टी की तरफ निकलने की कोशिश, ये तो वक्त बताएगा। हमें दीजिए इजाज़त।